दोस्तों, अगर आपने बीएड या डीएलएड की है या टीचर का कोई भी आपने प्रोग्राम किया है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको मैं आज दो ऐसे प्रोग्राम बताऊंगा जो आपकी टीचिंग की जर्नी में, आपकी टीचिंग की यात्रा में, अगर आप ये दो प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपकी जो वेटेज है, आपके रिज्यूमे की जो वेटेज है, वो बढ़ जाएगी। ये कहाँ से होंगे? डिस्टेंस मोड पर होंगे। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा फीस भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, वो बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, आने वाला जो समय है होलिस्टिक डेवलपमेंट का है। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। और आपने देखा होगा बहुत सारे मेंटल हेल्थ के क्राइसिस भी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये दो प्रोग्राम जिनकी बहुत डिमांड होने वाली है आने वाले फील्ड में, एजुकेशन के अंदर, और अभी भी है। अभी भी इन दोनों प्रोग्राम की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैं आपको दोनों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहती है। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो है आपका एमए इन साइकोलॉजी। ये प्रोग्राम इग्नू से कीजिए, डिस्टेंस मोड पे सबसे बढ़िया है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको कराती है, डिस्टेंस पर भी कराती है और रेगुलर भी कराती है। और मैं इग्नू इसलिए प्रेफर करता हूँ, मैं कई बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि इग्नू से करना चाहिए कोई प्रोग्राम। एक तो सेंटर लेवल पे सबसे बड़ा डिस्टेंस लर्निंग का हब मान लीजिए इग्नू है। इनके स्टडी सेंटर आपको तकरीबन हर जगह मिल जाते हैं, हर स्टेट में है। इंडिया से बाहर भी इनका जो इनके बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। तो और इनका जो स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप जब भी इग्नू का स्टडी मटेरियल कभी देखेंगे तो वो बढ़िया लेवल पे डेवलप किया जाता है, बहुत एक्सपर्ट लेवल पे उसको तैयार किया जाता है। तो इग्नू से आप कर सकते हैं एमए साइकोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने बताया, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन इग्नू फेवरेट है मेरी। मैं अपने तरफ से इग्नू का रिकमेंडेशन देता हूँ कि इग्नू से अगर आपको डिस्टेंस पे करना है तो इग्नू सबसे बेस्ट है। इसमें 2 साल का प्रोग्राम होगा, एमए है। इसकी जो कोर्स फी इसकी इनकी वेबसाइट पर अभी है 18,600 है ये। टोटल जो प्रोग्राम की फीस है। कोई इसमें मिनिमम एज नहीं चाहिए, कोई मैक्सिमम एज का कोई वो नहीं है। और एक वो जो सवाल आपका आता है कि मेरी बैचलर किसी दूसरी स्ट्रीम से है, मान लीजिए मैंने बीए में हिंदी ले रखा था, या मैंने बीएससी कर रखी थी, या मैंने बीटेक की थी, कोई भी ग्रेजुएशन आपकी है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, आप एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। यानी इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपकी बीए होनी चाहिए साइकोलॉजी में तभी आप एमए कर पाएंगे। आप एमए कर सकते हैं भले आपकी बैचलर किसी भी आपने सब्जेक्ट से की है। अब आपका देखो कॉम्बिनेशन क्या बनता है। मान लीजिए आपने बीएड की या डीएलएड की कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, प्लस में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एमए कीजिए अपने सब्जेक्ट से जरूर। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है या जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे मेरे केस में ये संस्कृत और हिंदी था, तो मैंने इन संस्कृत और हिंदी से एमए की है। तो ये एमए कीजिए अपने सब्जेक्ट में। उसके साथ साथ अब 2 डिग्री का रूल आ गया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या 2 डिग्री वैलिड होगी। और मैंने देखा है कि मेरी वीडियो के कमेंट के नीचे कोई ऐसे ही बोल देता है कि नहीं वैलिड होगी, और आप उसकी बात मान लेते हैं। 2 डिग्री को लेकर यूजीसी ने बाकायदा रूल जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, बाकायदा लीगल तरीके से बताया है कि आप अब एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप रेगुलर भी 2 डिग्री कर सकते हैं, ये यहाँ तक की बात बोली है। लेकिन हम तो डिस्टेंस की बात करें, रेगुलर 2 डिग्री करना थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता। वो टाइमिंग मैच करना और बहुत सारी चीजें उसके अंदर कंडीशंस है। लेकिन आप एक सब्जेक्ट में एमए जरूर कीजिए, और साथ में एक एमए कर लीजिए ये साइकोलॉजी के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन टीचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर अगर आप जाएंगे कहीं पे भी, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यानी आपको पता है कि स्कूल में हमें क्या करना है, बच्चों को समझना है, उनके डेवलपमेंट को समझना है। उनके बहुत सारे मेंटल हेल्थ के कुछ इशू हो सकते हैं, इमोशनल इशू हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं। तो टीचर एज ए काउंसलर, ये हमारा पेपर हम बीएड में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर साइकोलॉजी से एमए की है तो आपकी बीएड की डिग्री, यानी आपके टीचिंग के फील्ड में एक तरह से आपने 4 चांद लगा लिए। एमए इन साइकोलॉजी को अगर ढंग से किया है आपने, तो ये आप कर सकते हैं। एक रिकमेंडेशन मेरी ये है, डिसीजन आपका है, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि किस पेपर को या किस सब्जेक्ट को अगर आप एमए में लेते हैं तो उसका क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। बीएड कीजिए। आपके सवाल आते हैं कि क्या मैं अपने सब्जेक्ट में पहले एमए करूं क्या एमए साइकोलॉजी करूं, तो दोनों साथ करें तो सबसे बढ़िया है। मतलब क्योंकि दोनों को साथ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक करना चाहते हैं तो फिर सजेशन मेरी ये है कि पहले अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप पीजीटी लेवल का यहाँ पर आपकी जर्नी पूरी कंप्लीट हो जाए। आपने बीएड की है, एमए कर ली, तो आप टीजीटी पीजीटी दोनों के एलिजिबल हो गए। तो पहले एमए अपने सब्जेक्ट में कीजिए, और अगर आप दोनों साथ कर सकते हैं तो एमए साइकोलॉजी जरूर कीजिए। ये आपका बहुत बेनिफिट होगा। ना सिर्फ इसका बेनिफिट आपको अपने प्रोफेशन में मिलेगा, करियर में मिलेगा, बल्कि बच्चों को समझने में आपको बहुत फायदा होगा। इन अगर आपने एमए साइकोलॉजी की है, आपका पर्सनली बहुत डेवलपमेंट होगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोग्राम है वो भी इसी से जुड़ता है। वो डिस्टेंस मोड पर वो भी होता है जामिया के अंदर। ये अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, जामिया दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, उससे ये प्रोग्राम होता है आपका। ये है आपका
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, डिस्टेंस मोड पर है। देखिए ये भी, इसमें भी आपको जाना नहीं है रेगुलर, आपका डिस्टेंस मोड पर है, 1 ईयर का है ये 1 साल का है। एमए आपकी 2 साल की थी, ये 1 ईयर का आपका डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बाद आप इसको, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड पर है। अब देखिए कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया बनता है। आपने बीएड की, बीएड के साथ आपकी एक एमए हुई आपके सब्जेक्ट में, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। साथ में एक एमए मैंने आपको बताई है कि आप कीजिए साइकोलॉजी में, और आपने उसके साथ ये डिप्लोमा कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आप एज अ टीचर आपके अंदर बहुत डेवलपमेंट होगा। यानी आप अगर ढंग से ये दोनों प्रोग्राम करते हैं तो आप बच्चों के बारे में, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनके पर्सनल बिलीफ सिस्टम के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके माइंड सेट के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एक टीचर चाहकर भी इससे बच नहीं सकता। मतलब अगर आप टीचिंग फील्ड में चले गए हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चे आपके पास गाइडेंस लेने ना आए, काउंसलिंग के लिए ना आए। आएंगे वो आपके पास। एक तो होता है कि हम अपने लेवल पे जो हमें पता है उसके हिसाब से मैं करूं, एक होता है मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी है उसकी, उसका मैंने कोई प्रोग्राम अटेंड कर रखा हो, उसको लेकर मेरे पास स्किल हो। तो अगर आप ये दोनों एक साथ कर लेते हैं, एमए अपनी साइकोलॉजी में और आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, दोनों साथ भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप एक एमए प्लस दूसरी एमए दोनों साथ में कर सकते हैं, या फिर आप कोई डिप्लोमा ये भी साथ में कर सकते हैं। तो अगर आपकी अपने सब्जेक्ट में एमए कंप्लीट हो गई है, फिर तो आप एमए साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसको भर ही दीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये 1 साल का है। जब तक आपकी 2 साल की एमए कंप्लीट होगी, आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाएगा। और टीचिंग फील्ड में आने वाला जो समय है ना दोस्तों, वो इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, जिनको गाइडेंस काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी इनकी नॉलेज है। क्योंकि हमने देखा है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मेंटल हेल्थ को लेकर क्राइसिस आ रखे हैं, और अब उसको लेकर बात होनी शुरू हो चुकी है। पहले उसको लेकर ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद मेंटल हेल्थ को लेकर, इमोशनल हेल्थ को लेकर, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर, आपके पर्सनल इश्यूज को लेकर बहुत सारी बातें होनी शुरू हुई है। और एनईपी 2020 भी इस बात पर जोर दे रही है कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है बच्चों का। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, तो अगर आप बीएड करते हैं, साथ में अपने सब्जेक्ट में एमए आप करेंगे, लेकिन जो दो मैंने आपको बताए आज, एक एमए आपकी साइकोलॉजी में, एक आपका ये डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, ये दोनों डिस्टेंस पे हैं। ये जामिया से है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, नाम आप डाल दीजिए गूगल में, अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जामिया मिलिया। अगर तो आपके सामने ये पूरी इनकी वेबसाइट, पूरा पीडीएफ खुल के आ जाएगा ये, तो उसमें डिटेल आप इनकी देख सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के बारे में भी सेम यही है। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, इग्नू की वेबसाइट पर आपको ये पूरा इनका डिटेल में मिल जाएगा। इग्नू आप टाइप करेंगे तो आपको इग्नू की वेबसाइट पर ये डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी। तो ये दो प्रोग्राम, एमए इन साइकोलॉजी और डिप्लोमा आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, ये आपकी टीचिंग फील्ड में पर्सनली भी बहुत हेल्प करेंगे। और आपके रिज्यूमे में अगर ये दो आपने प्रोग्राम कर लिए, तो आपका रिज्यूमे एकदम से अलग दिखेगा बाकी रिज्यूमे से। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि बीएड करने वाले, डीएलएड करने वाले तो इतने बच्चे हैं, उनके भीड़ में भी से हमें अलग कैसे दिखे हम, तो कुछ तो ऐसा होगा जो हमें अलग करना पड़ेगा। तो उसमें आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसकी काफी डिमांड है। और अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है ये एमए साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, इनमें अगर बिहेवियर को समझने में अगर ये आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप इसमें आराम से अपने दोनों प्रोग्राम कीजिए। और एक टीचर का इंटरेस्ट होना भी चाहिए मनोविज्ञान के अंदर, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बीएड के अंदर पढ़ाते हैं, एमएड के अंदर पढ़ाते हैं। आपका पेपर आता है कोई, उसमें भी आपको ये पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है, क्योंकि हमें बच्चों का डेवलपमेंट पता होना चाहिए, कैसे हुआ है, क्या उसकी सोच है, कौन कौन सी थियरीज है, किसके जरिए मैं उसको, उस बच्चे के इशू को डील करूंगा। तो ये दोनों प्रोग्राम आपके काफी हेल्प करेंगे। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और किसी को भी जवाब देने से पहले कमेंट सेक्शन में ये देख लिया कीजिए कि वो रूल आपने पूरा अच्छे से पता किया है कि नहीं पता किया। बहुत सारे क्या करते हैं कि वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी लिख देते हैं कि नहीं 2 डिग्री वैलिड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वैसा नहीं हो सकता। आप उसके बारे में पता कीजिए, कमेंट का जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक डोमेन में पड़ा है अगर कोई कंटेंट, उसको आप किसी तरह आप उस पर जवाब दे सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ किसी की कोई क्वेरी आई है और आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन देख के दीजिए कि जो आप इन्फॉर्मेशन देने गए हैं वो आपको पता है कि नहीं पता है। गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इतनी देर में कोई रूल चेंज हो गया, मुझे एकदम से थोड़ी ना अपडेट होगा वो, पता लगते लगते मुझे पता लगेगा। तो ये इतना तो हम रखते हैं कि इतना स्कोप तो रहता है कि गलती होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल पक्का लिख देते हैं कि नहीं 2 डिग्री तो वैलिड ही नहीं है, जबकि इसको लेकर यूजीसी ने रूल दे रखा है।
तो आप ये दो प्रोग्राम कर सकते हैं। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कोई सवाल है मुझसे पूछिए। चैनल पर आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।